हाय दोस्तों। तो दोस्तों हम जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं वेक्टर 3D के। ठीक है, तो 3D के आज कर लेते हैं। वेक्टर के समथिंग हमने कर लिए हैं 4-5 सवाल, तो ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। 3 दिन में क्या क्या कर पाएंगे, तो मैं 4-4 5-5 PYQ करा देता हूँ। ठीक है, लेटेस्ट करा रहा हूँ 2025 24 23 वाले जो भी हैं। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं। 3D के थोड़े से पुराने हैं लेकिन मैंने ईयर नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, 2013 का क्वेश्चन देखिए। ये बोल रहा है टू लाइन्स एक क्वेश्चन है। ठीक है, पीवाई को ये, लेकिन कौन सी ईयर में पता नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x-5 डिवाइड बाई 0, y-0 डिवाइड बाई 3 माइनस अल्फ़ा और z-0 डिवाइड बाई -2 एंड एक और लाइन दे रखी है x-अल्फ़ा डिवाइड बाई 0, y-0 डिवाइड बाई -1, z-0 डिवाइड बाई 2 माइनस अल्फ़ा। ये दे रखा है आर कोप्लेनर। देन अल्फ़ा की वैल्यू बता दीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या क्या है इसमें देखो, 1 2 3 4। तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो बता दीजिए। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो मैच करके आप बता दीजिए। ठीक है, तो चलो इसको निकालते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, देखो आपको पता है कि कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है। कोप्लेनर का मतलब वो प्लेन में। ठीक है, ऐसे 3 वेक्टर जो हैं वो प्लेन में होते हैं तो उनको कोप्लेनर बोल देते हैं। ठीक है, तो ठीक है देखो, तो 3 वेक्टर, तो क्या करेंगे इसमें देखो। आपको ये पता है कि ऐसे देखो, ए वेक्टर होता है, ये बी वेक्टर होता है और ये सी वेक्टर होता है। तो देखो अगर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अगर निकाला जाए तो ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। मान लेते हैं वो डी वेक्टर है। ठीक है, डी वेक्टर है जो कि ए वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेम तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाना है। दो वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, जो कि इस जो प्लेन में वेक्टर है उसके अगर डॉट कर दिया जाए तो वो 0 आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ढूंढते हैं 3 वेक्टर। ठीक है, तो 2 वेक्टर, तो ये देखो 2 वेक्टर, ये डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशो कोसाइन। तो इनका एक परपेंडिकुलर वेक्टर हमें मिल जाएगा। तो देखो परपेंडिकुलर वेक्टर जाएगा, एक तो देखो ये आ जाएगा 0 3 माइनस अल्फा और एक आ जाएगा -2। यहाँ पे देखो 0 -1 2 माइनस अल्फा, ये हो गया आपका। चाहे इससे कर रहा हूँ, ठीक है, ए डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर से। ठीक है, ये वाला वेक्टर है और ये जो है वो ये वाला है, और ए वेक्टर ढूंढते हैं। एक पॉइंट ढूंढना है। एक पॉइंट देखो, ऐसे ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कुछ भी ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये हैं। ठीक है, ये 5 है, ये 0 है, ये 0। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के कोऑर्डिनेट ये हैं, अल्फा है, एक 0 है और एक 0 है। तो देखो एक वेक्टर निकालने के लिए क्या करें, ए बी वेक्टर निकालना है तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो अल्फा -5 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से देखो अल्फा, ये जो है वो 0 आना चाहिए इस हिसाब से। ठीक है, चाहे तो बी वेक्टर ऐसे निकाल लीजिए, फिर डॉट करेंगे तो इसका यही मतलब होता है। ठीक है, तो देखो अल्फा -5 भी इसे खोला तो फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 माइनस अल्फा और ये आ जाएगा 2 माइनस अल्फा और माइनस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो अल्फा की वैल्यू एक तो आ रही है 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस आ जाएगा आपका 5 अल्फा। यही आ रहा है क्या, बिल्कुल यही आ रहा है। तो -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा और ये आ जाएगा प्लस -4 इज इक्वल टू 0। तो देखो कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक तो 5 है, 5 तो है नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है, तो इसमें नहीं है। 1 सेटिस्फाई करा के देखिए, 1 भी इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये देखने तो कौन कौन से ऑप्शन है यार, तो ये है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac, यानी 4ac 16 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 10 11 की 1 आ जाएगी यहाँ से, और एक क्या आ जाएगी यहाँ से, थोड़ा सा सॉल्व करना है हमें। तो ये तो माइनस ही हो जाएगा ना, 2 माइनस सही क्या, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा -3 अल्फा, ये हो जाएगा -2 अल्फा और ये हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर। देखो हमने कोई ना कोई गलती की होगी तभी इसमें गड़बड़ हुई है, तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा
और ये हो जाएगा -5 अल्फ़ा और ये हो जाएगा +4 = 0। तो ये देखिए अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, तो ये 1 तो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पुट करेंगे 4 हो जाएगा, तो 2 तो नहीं होगा। 3 पुट करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 3 तरफ 9, ये भी नहीं होगा। 4 पुट करके देखिए ये 16 हो जाएगा, -5 × 4 +4, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो 20 = 20, तो ये वाला हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं थे। तो कोप्लेनर की बस कंडीशन पता होनी चाहिए और बाकी तो बहुत आसान सवाल था। थैंक यू।